नमस्कार दोस्तों, रेलवे सामान्य अध्ययन के छठे वीडियो में आपका स्वागत है। आज चलते हैं, बात करते हैं भारत के बाघ या टाइगर रिजर्व के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? देश का 54वां टाइगर रिजर्व है। मानस टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो मानस जानते हैं असम में है। मानस, नामेरी, काजीरंगा और ओरांग। मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग ये सभी असम में पड़ते हैं। अगला है नामदफा, पक्के, कामलंग ये सभी टाइगर रिजर्व कहाँ है? नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, नागार्जुन सागर श्रीशैलम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? बिहार में। इंद्रावती टाइगर रिजर्व और अचकनमार, अचनकमार कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है उदंती सीता नदी, उदंती सीता नदी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। उदंती सीता नदी छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास 53वां टाइगर रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है? झारखंड में। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में। दम्फा, दम्फा कहाँ है? मिजोरम में। दम्फा कहाँ है? मिजोरम में। दम्फा मिजोरम में। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स ये सभी कहाँ है? राजस्थान में है। रामगढ़ विषधारी 52वां टाइगर रिजर्व ये भी कहाँ है? राजस्थान में है। बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल ये सभी कर्नाटक के टाइगर रिजर्व हैं। दांडेली, दांडेली अंशी या काली ये कहाँ है? कर्नाटक में है। बिलीगिरी रंगनाथ, बिलीगिरी रंगनाथ कहाँ है? कर्नाटक में है। पेरियार कहाँ है? परम्बिकुलम कहाँ है? ये दोनों केरल में है। पेरियार, परम्बिकुलम केरल में है। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, कान्हा बांधवगढ़ पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कान्हा बांधवगढ़ पन्ना मध्य प्रदेश में। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच, इंदिरा प्रियदर्शनी और पेंच, पेंच कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा, संजय दुबरी ये सब कहाँ है? दोनों मध्य प्रदेश में है। इंदिरा प्रियदर्शनी, पेंच, सतपुड़ा, संजय दुबरी ये सभी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मेलघाट, पेंच, सह्याद्री, बोर, देखिए पेंच जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का कॉमन है, इसलिए मेलघाट, पेंच, सह्याद्री, बोर कहाँ है? महाराष्ट्र में। तबोड़ा, अंधेरी, नावेगांव, नजीरा, नागजीरा ये दोनों कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला है दुधवा, दुधवा, पीलीभीत, आमानगढ़, अमानगढ़ ये उत्तर प्रदेश में है। दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। जिम कॉर्बेट जो पहला हमारा टाइगर रिजर्व है और राजा जी ये दोनों कहाँ? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट और राजा जी दोनों उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है सुंदरबन और बुक्सा, सुंदरबन टाइगर रिजर्व और बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। कबल, अमराबाद ये दोनों तेलंगाना में है। कबर, अमराबाद दोनों कहाँ है? तेलंगाना में है। सिमलीपाल, सतकोसिया उड़ीसा में है। सिमलीपाल, सतकोसिया कहाँ है? उड़ीसा में है। कलक्कड़, मुंदनथुरई, अन्नामलाई, कलक्कड़, मुंदनथुरई और अन्नामलाई कहाँ है? तमिलनाडु में। मुद्दुमलाई, सत्यमंगलम तमिलनाडु में। श्रीवल्लीपुथुर, मेघामलाई 51वां ये कहाँ है? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में कितने हो गए? कालकड़, मुंदनथुरई, अन्नामलाई। तो चलिए कौन कौन सा है? कालकड़, मुंदनथुरई, अन्नामलाई, मुद्दुमलाई, सत्यमंगलम, श्रीवल्लीपुथुर, मेघामलाई कहाँ है? तमिलनाडु में। और आगे जानते हैं कुछ। बाघों की जनसंख्या, बाघों की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत के 18 राज्य में बाघ पाए जाते हैं। कितने राज्य में बाघ पाए जाते हैं? 18 राज्यों में। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या 54 है। भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या 54 है। ये बढ़ते भी रहता है, एक करंट का बात है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? जिम कॉर्बेट। भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट कब बनाया गया था? 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। सब क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा टाइगर, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा, क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। बोर टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? बोर टाइगर रिजर्व।
बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट सबसे बड़ा है, यानी बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट क्या है, सबसे बड़ा है। यानी एक नेशनल पार्क में, एक टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ है, जिम कॉर्बेट में, जबकि सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या कहाँ है, तो अभी बताए थे मध्य प्रदेश में है। ठीक है। कैलाश सांखला, कैलाश सांखला, कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है कैलाश सांखला को, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे जानते हैं जनगणना 2011 के बारे में, जनगणना 2011 के बारे में। 2021 की तो जनगणना हुई नहीं, तो अभी उससे तो पढ़ नहीं सकते हैं, तो चलते हैं 2011 की जनगणना। भारत में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत कब किया गया था, 1872 में। किसके शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किया गया था। और देश में नियमित जनगणना कब से शुरू किया गया था, तो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में किया गया था। पहला हुआ 1872 में, उसके 9 साल बाद ही 1881 में हो गया। तब से हर 10 वर्ष पर जनगणना किया जाता है, इस बार देरी हो गया है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, 1951 में। स्वतंत्र भारत में सबसे पहले जनगणना कब किया गया था, 1951 में। जनगणना का महाविभाजन वर्ष कब कहा जाता है, 1921 में, क्योंकि इस समय जनसंख्या बहुत ज़्यादा घट गई थी। जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष कब कहा जाता है, 1951 में। लघु विभाजक वर्ष 1951 में कहा जाता है। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद किस में है, 246 में। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन से है, 246। जनगणना विषय है किसकी, कौन सी सूची की, 7वीं सूची की, 7वीं अनुसूची किसके अंतर्गत आता है, संघ सूची। तो जनगणना करवाएगा अभी कौन, केंद्र शासित, केंद्र करवाएगा। जनगणना की अवधि क्या होता है, प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना करवाना होता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी या जननांकी कहलाता है। 2011 की जनगणना का क्रम कौन सा आता था, देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, हर 10 वर्ष पर। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कुल प्रश्न कितने थे, 29 प्रश्न पूछे जाते हैं। कहीं भी जनगणना होता है तो उसमें एक प्रश्नों की संख्या होती है, लिस्ट होती है, तो उसमें कितने प्रश्न पूछे गए थे 2011 में, 29 प्रश्न पूछे गए थे। जनगणना का शुभांकर क्या था, प्रगणक शिक्षिका। जनगणना का शुभांकर प्रगणक शिक्षिका 2011 की। प्रथम जनगणना कहाँ हुआ था 2011 में, प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन था, डब्ल्यू प्लाडेन, यानी कि सबसे पहले जनगणना का कमिश्नर बनने वाला कौन था, डब्ल्यू प्लाडेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन था, R.A. गोपालास्वामी, 1949 से 53 के बीच में। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे, सी चंद्रमौली। 2011 के जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुआ था, 1931 में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। विश्व कुल जनसंख्या कितनी है, 121 करोड़ तो लिखा है, लेकिन अब 141 करोड़ यानी 140 करोड़ के आसपास हो गया है। फिर भी जनसंख्या अभी आई नहीं, तो 2011 के अनुसार 121 करोड़। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग कितना है, तो 17.5% है। पुरुष जनसंख्या कितना है, 62.32 करोड़ यानी लगभग 51.5% है। और महिला जनसंख्या कितना है, 58.75 करोड़, जो कि 48.5 करोड़ के आसपास है। ठीक है। दशकीय वृद्धि कितना होता है, तो हर 10 वर्ष में 17, 17.5 या अगर वार्षिक वृद्धि दर जोड़ें तो 1.6% है, जो अब कम गया है। पहले वार्षिक में 2% था और 10 के 25% के लगभग था। कुल साक्षर दर कितना है, साक्षरता दर 73% है भारत में। पुरुष साक्षरता है 80.9% और महिला साक्षरता कितनी है, 64.6%। तो साक्षरता बढ़ाने का ज़रूरत है। लिंगानुपात 943 है, यानी 1000 पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की संख्या 943 है। शिशु लिंगानुपात 6 वर्ष तक में 919 है, प्रत्येक 1000 शिशु में 1000 लड़के पर 919 लड़कियां हैं। जनसंख्या घनत्व कहाँ कितना है, भारत की 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पाया जाता है, केरल में। केरल में प्रत्येक 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं हैं। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में है, कितना है, 879। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है, हरियाणा में 879।
सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात, कौन से केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है? पुदुचेरी में है। और न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात दमन और दीव में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार अपना 1106 पर वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व वाला है अंडमान निकोबार, दूर दूर तक फैला है, जनसंख्या कम है। सर्वाधिक जनसंख्या कौन से राज्य की है? उत्तर प्रदेश की, 19.98 करोड़, अब तो 22-23 करोड़ से ऊपर हो गया होगा। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ की है? सिक्किम की, 6.11 लाख। सर्वाधिक जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ की है? दिल्ली की है, और वहाँ की जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा है। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या कहाँ? लक्षद्वीप। पहले बात हुई थी घनत्व की, यहाँ सिर्फ जनसंख्या की है। तो न्यूनतम जनसंख्या कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है? लक्षद्वीप में। एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है तो नागालैंड की जनसंख्या घटी है, बाकी सब जगह की बढ़ी है 2011 के जनगणना में। सर्वाधिक साक्षरता केरल में है, 94% लोग साक्षर हैं। न्यूनतम साक्षरता कहाँ है? बिहार में, मात्र 61.8%। न्यूनतम महिला साक्षरता भी बिहार में ही है, 51.5%। सर्वाधिक केंद्र शासित में साक्षरता कहाँ का है? लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा केंद्र शासित, मतलब लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा साक्षर है। न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता कौन है? दादर नगर हवेली, दादर नगर व हवेली। अधिक जनसंख्या वाला जिला, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला थाने महाराष्ट्र में है, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में, दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में। सबसे अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश में? 75 जिले। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे से। अब आइए बात करते हैं भारत के प्रमुख रामसर साइट्स के बारे में। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। हैदरपुर आर्द्रभूमि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। सूर सरोवर या किथम झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। समन पक्षी अभयारण्य कहाँ है? ये भी उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा है? बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, हैदरपुर आर्द्रभूमि, सूर सरोवर, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, समन पक्षी अभयारण्य, और आगे है शमसूर पक्षी अभयारण्य, ये भी उत्तर प्रदेश में है। आपका सांडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। और सरसई नावर झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो कौन कौन से उत्तर प्रदेश में हो गए? बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, हैदरपुर, सूर सरोवर, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, पार्वती अर्गा, समन पक्षी अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य, सांडी और सरसई। सरसई कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। भिंडवास, भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में है। सुल्तानपुर कहाँ है? सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य, ये भी हरियाणा में है। खिजड़िया पक्षी अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में है। खिजड़िया कहाँ है? गुजरात में। थोल झील वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में। थोल झील गुजरात में। बाधवाना, बाधवाना आर्द्रभूमि कहाँ है? गुजरात में। और नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में। नाल सरोवर गुजरात में। गुजरात में कौन कौन से हो गए? खिजड़िया पक्षी अभयारण्य, थोल झील और बाधवाना नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य। नेक्स्ट है तसोकर झील, तसोकर झील कहाँ है? लद्दाख में। तसोकर कहाँ है? लद्दाख में। नंदूर मघेश्वर पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र में, नंदूर मधेश्वर पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र में। कांवरताल झील कहाँ है? बिहार में। कांवरताल कहाँ है? बिहार में। आसन संरक्षण रिजर्व कहाँ है? आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड में है। नांगल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? पंजाब में। नांगल वन्यजीव अभयारण्य पंजाब। केशवपुरा मियाँ समुदाय आरक्षित, केशवपुरा मियाँ समुदाय आरक्षित कहाँ है? पंजाब में है। कंजली झील कहाँ है? पंजाब में। कंजली झील कहाँ है? पंजाब में। सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र तो पश्चिम बंगाल पता है। रुद्र सागर झील कहाँ है? त्रिपुरा में। रुद्र सागर झील कहाँ है? त्रिपुरा। रुद्र सागर त्रिपुरा में है। सुरिनसर और मानसर झील, सुरिनसर और मानसर झील ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सुरिनसर और मानसर झील जम्मू कश्मीर। होकेरा वेटलैंड, होकेरा वेटलैंड कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। होकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर में। रेणुका वेटलैंड कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। रेणुका वेटलैंड कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। चंदेरटल वेटलैंड कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। चंदेरटल वेटलैंड कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में।
पॉइंट कैलीमेरे अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। पॉइंट कैलीमेरे अभ्यारण्य तमिलनाडु में। भीतरकनिका मैनग्रोव कहाँ है? उड़ीसा में। भीतरकनिका मैनग्रोव उड़ीसा में। भोज वेटलैंड कहाँ है? मध्य प्रदेश। भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश में। वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि कहाँ है? केरल में। वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि केरल में है। सस्थम कोट्टा झील अष्टमुद्री झील कहाँ है? केरल में। सस्थम कोट्टा झील अष्टमुद्री झील केरल में है। दीपोर बिल असम में है। दीपोर बिल कहाँ है? असम में है। भारत में कुल 75 रामसर साइट है। रामसर साइट की संख्या कितनी है? 75। 75वां कौन सा बना है? सालबुग आर्द्रभूमि रिजर्व कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। सबसे अधिक रामसर साइट कहाँ है? तमिलनाडु में 14 है। सर्वाधिक आर्द्रभूमि वाला क्षेत्र कौन सा है? गुजरात है। सर्वाधिक आर्द्रभूमि, सबसे ज़्यादा आर्द्रता है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि कौन सा है? सुंदरबन है। सुंदरबन। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ईरान का एक शहर है, उसका नाम है रामसर, इसलिए रामसर साइट बोला जाता है। 1971 में हुआ था। भारत रामसर कन्वेंशन में कब शामिल हुआ? 1 फरवरी 1982 को। भारत रामसर सम्मेलन में कब शामिल हुआ? 1 फरवरी 1982 को। सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि वाला देश कौन सा है? यूके। सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि वाला देश यूके है। रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल, रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल कौन सा है? कोबोर्ग प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में है कोबोर्ग प्रायद्वीप। रामसर स्थल में शुरू होने वाला सबसे पहला स्थल है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।